यूपी चुनाव में बीएसपी आज आगाज कर रही है। आज मायावती की पहली रैली है और पश्चिमी यूपी के मेरठ से आज पहली रैली है और देखिए कि युवाओं का जो समर्थन है वो बीएसपी के लिए बहुत है। ऐसा बहुत कम देखने में आता था जब से पिछले लोकसभा चुनाव के समय से लगातार जिस तरह से युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। बीएसपी के बारे में कहा जाता है कि उनके जो समर्थक है वो गाँव में रहते हैं, वो एक खास समाज से। ऐसी बात नहीं है, युवाओं को इस बार बीएसपी के पक्ष में ज़्यादा देखा जा रहा है और मेरे पीछे देख सकते हैं जो युवा है वो नारेबाजी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम मल्याने से हैं सर। मल्याने से सर मल्याने से। क्या नाम हुआ आपका? सर परवीन जाटव। क्या लग रहा है कि युवाओं का समर्थन किस तरफ है? सर क्या आपको क्या लग रहा है युवाओं का समर्थन किसके साथ? बसपा के साथ है। सरकार आ रही है, मोहम्मद से मल्याने से बहन जी की सरकार 300 प्लस वोट से पूर्ण बहुमत से आ रही है। तो तुम टीवी चैनल हो गए हो, क्या ओपिनियन दे रहे हो? हाँ जी हाँ जी। तो ये देखिए, एक ओपिनियन पोल टीवी पर होता है और जनता का ओपिनियन है। ये लोग कह रहे हैं कि बहुत बीएसपी के प्रति जो समर्थन है। कहाँ से आए आप? मल्याने से आए जी। क्या करते हैं आप जी पढ़ते हैं जी। आप क्या करते हैं? मल्याने से। मल्याने से है। क्या करते हैं? स्टूडेंट है, स्टूडेंट मल्याने से। स्टूडेंट क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है, स्टूडेंट 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 है जी। भीम सैनिक। तो ये तो ये देखिए जो वो तबका जो हाशिए पर था, पिछड़ा था, शोषित था, उसके जब बच्चे जो दलित समाज के बच्चे, एससी एसटी के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे जब कॉलेज जाने लगे, ये पहले नस्ल है जो स्कूल कॉलेज पहुंचे और उनको एक सामाजिक जो उनके अंदर है वो एक उत्साह है और वो उनको महसूस होने लगा है कि जो बीएसपी है, जो मायावती है, वो उनको अपने राजनीतिक आधार ही नहीं, वो उनकी पहचान की राजनीति है, उनके लिए अस्मिता की राजनीति है। उनको लगता है कि बहुजन समाज में जो भी बदलाव आया है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कांसी राम हो, मायावती हो, और बीएसपी से वो अपने अस्मिता को जोड़ते हैं। और खासकर वो तबका जो वंचित था, शोषित था, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, वो लोग, उनके युवा जो कॉलेज जा रहे हैं, वो अपने आप को सीधा जुड़ाव महसूस करते हैं। और बीएसपी के बारे में आप जब देखेंगे, जब मान्यवर कांसी राम ने बीएसपी की स्थापना की थी तो उनका एक पूरा वो राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक चेतना, सामाजिक मूवमेंट भी था। शायद यही वजह है कि बीएसपी से वो तमाम लोग जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसी यही वजह है कि काफ़ी संख्या में शोषित तबके के, वंचित तबके के, माइनॉरिटी के, एससी एसटी ओबीसी के बच्चे जो हैं वो बीएसपी की रैली में देखेंगे, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो छात्र हैं। तो ये एक बड़ी सामाजिक बदलाव आप देख सकते हैं, राजनीतिक बदलाव देख सकते हैं, देश में भागीदारी के नाम पर ये बदलाव देख सकते हैं। आरक्षण के पक्ष में एक मजबूत आवाज उठ रही है। क्या लग रहा है आप लोगों की? आप लोग जो कॉलेज से आए हैं, खड़ा तो हो जाइए, आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या लग रहा है क्यों बीएसपी को समर्थन कर रहे हैं? जितना भी यूपी में गुंडा राज चल रहा है ना, ये बीएसपी की सरकार तो ये सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जीना दुश्वार हो रहा है यूपी। आरक्षण को लेकर बात हो रही है कि आरक्षण खत्म करेंगे, क्या आप लोग इसके पक्ष में हैं? नहीं जी, बिल्कुल पक्ष में नहीं। हम बिल्कुल आरक्षण हम खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि आरक्षण तो हमारी जान है। अगर जब तक आरक्षण नहीं रहेगा तो हम कैसे, हमारी तो दूरदशा और भी खराब हो जाएगी, इसलिए हम आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। बताइए, जब बीजेपी आरएसएस कह रही है कि आरक्षण की समीक्षा होगी, तो इस पर आप लोग युवा हैं, कॉलेज में, क्या लग रहा है आप लोग को? हमें आप बिल्कुल बेकार लग रहा है ये, हमारे पास मायावती आनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है आरक्षण खत्म करने के लिए? हमारी मायावती आनी चाहिए बस। नहीं, मैं आरक्षण पर पूछ रहा हूँ। आरएसएस का कहना है कि आरक्षण खत्म, आप लोग की क्या राय है? आरक्षण का अधिकार है, ये कभी ना खत्म हुआ है, ना ही होने वाला है। हमारे बाबा साहब की देन है और इसके ऊपर हम अटल रहेंगे पूरी जिंदगी। भीम थे, कर गुजर गए भीम थे, हमारे जगाने वाले भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा, इतिहास को बनाने वाले तो भीम थे। आप क्या करते हैं? मैं ITI करता हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं। तो आरक्षण को लेकर बहस हो रही है। मायावती ने कहा है कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे, तो ये कितना बड़ा मुद्दा है? ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम आरक्षण को बिल्कुल खत्म नहीं होने देंगे। बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल के लिए आरक्षण है, लेकिन हम समान अवस्था में आ रहे हैं। कहाँ कहा था बाबा साहब ने कि 10 साल के लिए आरक्षण? है जी, कहाँ बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल? इतिहास में लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कहाँ पढ़ा आपने? है जी, पढ़ा है। अभी तो हमें इतने वे नहीं है सक्षम। हमारी बहन जी प्रधानमंत्री बन रही है। आरक्षण कर लो, खत्म कर ली। जो अत्याचार हुआ है
आरक्षण कर लो, खत्म कल भी। अगर जिस पर कोई 100 बीघे का जमींदार है सबको एक लेवल में कर दो। आरक्षण कल की जगह आज ले लो, हम बराबर है। एक गरीब आदमी में 1 बीघे जमीन नहीं और 100 बीघे वाला भी उसे भी आरक्षण चाहिए, तो काय का आरक्षण भी, ये काय का आरक्षण लेगी ये बताओ। तो आप आरक्षण के पक्ष में या खिलाफ हैं? हम खिलाफ हैं जी। आरक्षण के खिलाफ हैं आप? क्यों? आरक्षण मिला हुआ है, मैंने बलबूते पर आरक्षण मिला हुआ है। तो आप तो कह रहे हैं आप आरक्षण के खिलाफ हैं। अगर आरक्षण गरीबों को इन्हें गुंडों को नहीं मिलेगा। 100 बीघे जमीन लियो पड़े, 100 बीघे इन्हें काहे का आरक्षण चाहिए? और चढ़ दुश्मन की छाती पे बॉल लगेगी छाती पे। तो देखिए ये एक बात समझिए कि ये वो लोग हैं जो पहली बार कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो अपनी बात उतनी मजबूती से नहीं रख पाते हैं। लेकिन आरक्षण को लेकर एक जन समर्थन है। मायावती लगातार आरक्षण को लेकर एक स्टैंड लेती रही हैं। वो कह रही हैं कि आरक्षण को वो नुकसान नहीं होने देंगे। पंजाब चुनाव में उन्होंने कहा कि आरक्षण पर, आज यूपी में पहली रैली है, चुनावी रैली है, जब से चुनाव का घोषणा हुई है पहली रैली है। मेरठ से पहली रैली की शुरुआत की है। आज उनकी अलीगढ़ में भी रैली है। तो बीएसपी अपना चुनावी आगाज कर रही है, मेरठ से आगाज कर रही है। मेरठ में 11 फरवरी को मतदान होगा। लेकिन युवाओं से बात करें तो काफ़ी संख्या में युवा जो हैं वो बीएसपी की रैली में शामिल है। इससे साफ लगता है कि एक तबका जो शोषित था, वंचित था, वो राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहा है और वो बीएसपी में, मायावती में एक उम्मीद की किरण देख रहा है। और शायद यही वजह है कि चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो जातीय अस्मिता का सवाल हो, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की बात हो, उस वजह से युवा जो है वो बीएसपी से काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मैं और कुछ लोगों से बात करेंगे। आप क्या करते हैं सर? सर मजदूर आदमी है। तो क्या करते हैं आप? चढ़ दुश्मन की छत्ती पे मोहर लगेगी हाथी पे। आप क्या करते हैं? बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। सर मैं पूछ रहा हूँ आप करते क्या हैं? जी पढ़ते हैं। तो क्या लग रहा है, आरएसएस का कहना है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो और मायावती ने कहा कि आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे, तो आप लोग क्यों बीएसपी के साथ जुड़े हैं? हम बीएसपी के साथ हैं कि मायावती आरक्षण को खत्म नहीं होने देगी और आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है, जैसे पिछली सरकार जो केंद्र में बनी वो रोजी रोटी की बात हो रही थी, रोजगार देने की बात हो रही थी, नोटबंदी से भी आप लोग के जीवन पर कोई असर पड़ा है? जी बिल्कुल, नोटबंदी से बहुत दिक्कतें हुई है गरीब आदमियों को, उनका रोजगार छिन गया है, जिससे कि तो आरक्षण की समीक्षा के पक्ष में नहीं है आप लोग? जी आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। सुनो एक मिनट, अगर मोदी सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। आरक्षण खत्म करने के लिए इस देश से जातिवाद खत्म कर दीजिए। जातिवाद खत्म करके आरक्षण खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए युवाओं की समझ बढ़ रही है। जो पहले एक जो लगातार जो एक तबका, एक वर्ग के लोग जो आरक्षण के खिलाफ बात करते थे, अब आरक्षण के पक्ष में भी तेजी से बात होने लगी। और वो तबका जो शोषित था, वंचित था, हाशिए पर था, उसको पता चल गया कि आरक्षण जो है वो डाइवर्सिटी के लिए, वो सामाजिक भागीदारी के लिए है। और अब वो आप आरक्षण के लेकर तमाम बहसें कर सकते हैं, लेकिन खत्म करने का सवाल पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि एक इस देश का बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी है जो आरक्षण के पक्ष में है। और राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी आरक्षण का जो पक्ष है वो मजबूत होता दिख रहा है। और जितनी कम संख्या में आरक्षण के विरोध में लोग हैं, उससे कहीं बहुत ज़्यादा संख्या में आरक्षण के पक्ष में लोग हैं। ये एक अलग बात है कि वो पहला नस्ल है, वो पहला पीढ़ी है जो स्कूल पहुँच रहे हैं, वो पहली पीढ़ी है जो स्कूल पहुँच रहे हैं, इसलिए वो अपनी बात उतनी प्रखरता से नहीं रख रहे हैं, मजबूती से नहीं रख रहे हैं। लेकिन आरक्षण के प्रति लगातार एक सामाजिक चेतना बढ़ती जा रही है और बीएसपी को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे वो मायावती हो, चाहे कांसीराम हो, चाहे बीएसपी का जो ग्राउंड रूट पर जो काम होता है उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी आरक्षण के पक्ष में बात होती है। तो आप देखिए कि मेरठ में बीएसपी की रैली है, मायावती आने वाली हैं, लेकिन युवाओं की संख्या काफ़ी है और कॉलेज जाने वाले युवा हैं। और आरक्षण को लेकर जो पहले एक चुप्पी सी थी, लोग चुप रहते थे, आरक्षण के पक्ष में बात करना ऐसा लगता था जैसे कोई अपराध कर देंगे आप, जबकि आरक्षण के विरोध में बातें होती थी। लेकिन अब लगातार आरक्षण के पक्ष में भी बात होने लगी है। क्या लग रहा है, आप कहाँ से हैं? मैं लाला मोहम्मदपुर मेरठ कैंट विधानसभा से हूँ और अब की बार हमारी बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है। वो ठीक है, आप लोग आरक्षण को लेकर बहन जी ने स्टैंड लिया है कि आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे, आप लोग की क्या राय है? हमारी राय यह है कि ये लोग अब भी वही राजनीति कर रहे हैं जो पहले मनोवाद वाली राजनीति करते हैं ये लोग। और दूसरी बात एक और है, हमारा दलित समाज एक व्यक्ति बहन कुमारी मायावती से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है। तो ये कार्यकर्ता भी हैं, वो अपने हिसाब से बोलेंगे। मेरी कोशिश ये जानने की, जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं, क्या करते हैं आप? सर मैं LLB कर रहा हूँ मेरठ कॉलेज मेरठ से। तो आरएसएस का कहना है कि आरक्षण की समीक्षा हो, खासकर ओबीसी आरक्षण की समीक्षा हो, आप लोग की क्या राय है? मायावती जी का भी बयान आया था आरक्षण को लेकर, जिसने भी आरक्षण के खिलाफ या समीक्षा करनी चाहिए तो इसके
इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और हम यूपी की जनता इससे भड़की हुई है आरक्षण की समीक्षा को लेकर। अभी पहले भी आरएसएस का एक बयान क्या लग रहा है आरक्षण खत्म करने का जो बयान दिया आरएसएस ने वो कितना बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है आपको यूपी में? मुद्दा ऐसा दिखेगा कि बीजेपी और आरएसएस यहाँ से सुपला साफ दिखेगी। 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में मायावती एक तरफा बनती हुई दिखाई देगी। जैसे ये बयान दे रहे हैं, जाति सूचक जवाब दे रहे हैं और धर्म के खिलाफ जवाब देते हैं। रोहित, आपको लगता है कि दलितों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार बढ़े, चाहे ऊना का मामला हो, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, उसका भी इस पर चुनाव पर असर देख रहे हैं? बिल्कुल दिखेगा जी, पूरा दिखेगा जी, पूरा दिखेगा। और बहन जी के साथ हमारा पूरा जाटो समाज, पूरा दलित समाज है। और बायो जी का हमारा नारा है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। और देखिए ये बहुजन समाज के छात्र हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के विद्यार्थी हैं, युवा हैं। अब इनकी राजनीतिक समझ परिष्कृत हो रही है, धार उसमें मिल रहा है क्योंकि ये कॉलेज जाने लगे, यूनिवर्सिटी जाने लगे। देखिए देश के लिए अच्छा है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके देश में हर लोग, हर तबके के लोग कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, उनको अपने अधिकार के बारे में बात पता हो, राजनीतिक रूप से वो सक्रिय हो। तो आरक्षण एक बार फिर बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से आप मेन स्ट्रीम मीडिया में आरक्षण के खिलाफ ओपिनियन देखते हैं, क्योंकि वो एक जाति विशेष के, वर्ग विशेष के लोग होते हैं। जब आप दूसरे जाति विशेष के लोग, वर्ग विशेष के लोग के पास जाएंगे तो आरक्षण के पक्ष में भी आपको उतनी ही मजबूती से आवाज़ मिलेगी। और मेरठ की रैली में जो छात्र आए हुए थे, मेरी उनसे यही जानने की कोशिश की थी कि आरक्षण पर जिस तरह से बहस शुरू हुई थी उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो ज़्यादातर ये देश जाति में बटा हुआ है और जो वो लोग हैं जो आरक्षण में आते हैं, वो जिनको आरक्षण से लाभ मिल रहा है, जो कि 85% जिनको कहा जाता है, वो फिलहाल आरक्षण के पक्ष में। और इससे साफ है कि मायावती जो आरक्षण को लेकर लगातार बयान देती रही हैं, वो उनके पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है और आरक्षण के मुद्दे पर उनको जन समर्थन मिल रहा है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मेरठ।